इंग्लिश वोकैबुलरी डे 17 स्वागत है। अच्छा, ये कोशिश की जा रही है इनकी प्लेलिस्ट बना दी जाए, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा तब इसको जो ना आपका रिपीट कर सको आप, ठीक है ना, रिवाइज कर सको, क्योंकि वोकैबुलरी का एक सीधा से नियम है भाई, जितना रिवाइज करोगे उतना याद होता है, ठीक है। शब्दकोश का एक ही नियम है। ग्रामर तो अंडरस्टैंड की जाती है, बट आप बात करोगे किसकी, कि वोकैबुलरी की, तो इसको मल्टीपल टाइम जितना सुनोगे, जितना आप देखोगे, उतना ही होता है। ठीक, कुछ प्रोफेशंस हम कर रहे हैं, इनको देखेंगे। अब क्या है आपके पास में, आपका एक व्यक्ति है, हिंदी में कहते हैं उसको चुनाव विश्लेषक। कौन सी पार्टी को कैसे वोट मिलते हैं, कैसे मिलेंगे, कौन कैसे जीतेंगे, इस देश में जब चुनाव आते हैं तब इनकी जरूरत पड़ती है। ये क्या है आपके सिफोलॉजिस्ट, सिफोलॉजिस्ट, पी साइलेंट रहती है इसमें, ठीक है ना, ठीक है ना, सी फॉ, अच्छा इसमें फो नहीं पढ़ेंगे, फॉ कॉफी वाला, सिफोलॉजिस्ट, 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 वन हु स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन द इलेक्शन। जैसे एक सिफोलॉजिस्ट की मैं बात करूं तो एक आम आदमी पार्टी का भी हिस्सा हुआ करते थे, फाउंडर मेंबर में से थे, इनका नाम है योगेंद्र यादव, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन आपके विद्वान हैं, वो दिल्ली विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो प्रोफेसरी भी कर चुके हैं, वो इंडिया के बहुत रिनोन्ड आपके सिफोलॉजिस्ट हैं। हालांकि जैसे ही पॉलिटिक्स में आए तो वो गड़बड़ हो गया उनका, जो भी है, बट विचारक या विद्वान बहुत सही है। सिफोलॉजिस्ट की बात करोगे तो उनका नाम गिना जाता है इस देश में, सिफोलॉजिस्ट। सिफोलॉजिस्ट कौन होता है, चुनाव विश्लेषक करता है कि भाई कैसे जीतना है। तो ये हो गया प्रोफेशंस में, तो ये क्या हो गया आपका प्रोफेशन ही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है आपका स्कल्प्टर, स्कल्प्टर, स्कल्प्टर कौन होता है, शिल्पी, इसको क्या बोलेंगे, स्कल्प्टर, 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 वन हु गिव्स शेप टू स्टोन, पत्थरों को क्या करता है आपका शेप देता है, ठीक है। जैसे अभी क्या है, रामलला की मूर्ति बनी थी, वो किसने बनाई थी, मूर्तिकार, हिंदी में कहेंगे मूर्तिकार, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्कल्प्टर। कौन थे बताओ, जल्दी से बताओ, नाम क्या था उस रामलला की मूर्ति बनाई थी, अरे किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा फालतू में, हाँ साउथ के कोई थे, कल करके ला, ठीक है, स्कल्प्टर, या कमेंट में करना, ठीक है, शिल्पी हो गया आपके। तो वन हु गिव्स शेप टू द स्टोन, पत्थर लकड़ी आदि में प्रतिमाओं का वस्तु मतलब या वस्तु से बनाने वाला। मूर्तिकार, बुत तराश, बुत कहते हैं आपके मूर्तियों को, उनको तराशने वाला। उसके बाद में क्या है, यूसरर। नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, यूसरर, यूसरर, बोलो ना, एक क्लास बोलने की है, यूसरर कौन सा वाला, आप नहीं बोलोगे आपको याद नहीं होगा, सीधी सी बात। फिर कहते हैं मैं वोकैबुलरी कैसे याद रखूं, कैसे करूं, आपको मेमोरी बनती है आपकी टंग पे, मेमोरी बनती है आपके ब्रेन में, कई जगह बनती है। वैदिक जो तरीका बताया था ना कैसे बनता है, आप किसी नंबर को, किसी के फोन नंबर को ऐसे करके याद करना, भाई कुछ दिन के बाद में आपको ऐसे करना ही पड़ेगा तब याद आएगा। तो पूरी बॉडी पे भी मेमोरी बनती है। कुछ वैदिक टाइम पे आपके ऐसे करके वो मंत्र याद करते थे, वो ऐसे नहीं करेंगे मंत्र भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे पूरे शरीर में भी मेमोरी रहती है, ठीक है, तो जितना बोलोगे उतना रहेगा, ठीक। तो ये क्या है आपका यूसरर। यूसरर कौन होता है, सूदखोर। आप में से यूसरर कौन है, सूदखोर कौन होता है, कुसीदिक, वन हु लेंड्स मनी एट वेरी हाई रेट। लेंड मनी का मतलब पैसे देता है, ठीक है, लेकिन हाई रेट पे, उसको बोलते हैं सूदखोर, ब्याजखोर, ब्याज ज्यादा लेने वाला, ठीक है ना, वो क्या है आपका यूसरर। आपके गांव में यूसरर है कि नहीं सर, ये आपका प्रोफेशन खूब अच्छा खासा चल रहा है आजकल, जिसको देखो थोड़ा पैसा होता है ब्याज घटाता है, 3 रुपए सैकड़े, 4 रुपए सैकड़े, ठीक है ना, चलेगा। सो इट इज यूसरर। अब हम आपके प्रोफेशन खत्म होते हैं, अब चलते हैं हमारा वन वर्ड्स डिनोटिंग काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स। ये बेहतरीन है, आनंद भी आने वाला है, आज बहुत सारी चीजें समझोगे, सीखोगे भी, ठीक है। अच्छा, एक जो चैप्टर है ना, ग्रामर से कम नहीं, इसमें ज्यादा ही इंथुजियास्टिक आपको होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें, एक एक शब्द से परिचित होते हो। वास्तव में ज्ञान तो यही है, समझो, शब्द ज्ञान ही तो आगे चल करके बड़ा विशद होता है। आप कल की डेट में आप इंग्लिश स्पीक नहीं कर पाते हो, क्योंकि यू रन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, आपको पता ही नहीं आगे क्या बोलूं, इसको क्या बोलूं, तो कुछ भी बोल जाते हो। तो ये आपका ना केवल आपका ग्रामर में काम आएगा, ये आधे इंग्लिश में यही आते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, आपकी अगले टाइम पे इंग्लिश बढ़िया से पढ़ भी पाओगे, क्योंकि आप इनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक से पढ़ रहे हो, ठीक है, बोल भी पाओगे, आपकी बोली हुई इंग्लिश अच्छी भी लगेगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी है उस वर्ड की। तो काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करते हैं। पहले आ गया एनकी,
क्या आपके एना खी, एनखी, एनाखी, एना खी, केवल एन छोड़ मत दो, हाफ नहीं बोला, एना खी, एनाखी, एनाखी, एनाखी। चलो इसको कहते हैं आपका, ये आई नहीं लगा हुआ है, ये हटा हुआ है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे आपका गवर्नमेंट है नहीं, अराजकता हिंदी में कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? शासनहीनता की स्थिति कई बार बन जाती है, कोई सरकार ही नहीं बन पा रही, उसको बोलेंगे एनखी, क्या बोलेंगे? हमारे उससे पहले क्या बोलते हैं? अनारकी बोलते थे, है ना? दिस इज नॉट अनारकी और एप्पल की, दिस इज एनखी, ए वो पढ़ी बोलो, एरी कृषि, कृषि नहीं कृषि, 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 एरी एरिस्टोक्रेसी, 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 एरिस्टोक्रेसी। अच्छा, एरिस्टोक्रेट कौन होता है? एरिस्टोक्रेट वो होते हैं आपके, अपना सिविल सर्विसेज वाला चैनल भी एरिस्टोक्रेट के नाम से है, वो होते हैं आपके कुलीन वर्ग के लोग, हायर सोसाइटी वाले, लग्जूरियस लाइफ जीने वाले। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम उसको क्यों प्रमोट कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं गरीबी को प्रमोट करूं? मैं प्रमोट अच्छी चीज के लिए करा जाता है कि नहीं करा जाता है? सबको एरिस्टोक्रेट बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब एरिस बोलो, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, अरिस्टो नहीं, एरिस्टोक्रेसी, एरी मत बोलो, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, लॉर्ड्स होता है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे आपके इंग्लैंड में रहता है जो उनका उच्च सदन है, उसको क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड आपका एक वहां पे उपाधि दी जाती है, फिर उसमें बोला जाता है सर की उपाधि दी जाती है, जो उनको सर की उपाधि रहती है वहां पर वो लॉर्ड्स हाउस में बैठते हैं, ठीक है ना? चलो ठीक, एरिस्टोक्रेसी की बात हो गई, इसका हिंदी में मतलब होता है कुलीन वर्ग, उच्च वर्गीय समाज, अभिजात वर्ग। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? बोलो, ऑटोक्रेसी, 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 ऑटोक्रेसी। जो पहले से बोलते हैं वो नहीं, ऑटोक्रेसी, 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 ऑटो नहीं, ऑटोक्रेसी, पहले बोलो ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, और इतना भी मत बोलो, और ज्यादा मत बोलो, हल्का बोलो, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक के द्वारा, ठीक है ना, उसको बोलेंगे ऑटोक्रेसी। और इसका सिनोनिम क्या है आपका? डिक्टेटरशिप। कई बार बोलते हैं ये तो डिक्टेटर है, डिक्टेटर एक ही होता है, तानाशाह, दैट इज ऑटोक्रेसी, निरंकुशता। उतना मत बोलो, आपको हल्का बोलो, ऑटोक्रेसी, 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 ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी ज्यादा सुनाई देना चाहिए, और हल्का ही, ऑटोक्रेसी, ऑटोनॉमी, 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 और हल्का बोलो, ठो ज्यादा बोलो, ऑटोनॉमी, 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 मर जाओ। द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कहने का मतलब क्या है? किसकी सरकार का तुम पे अधिकार है? एक सरकार का, मतलब खुद की सरकार बनाने का अधिकार है, उसको बोलेंगे ऑटोनॉमी। आपको क्या प्रोवाइड की गई है? ऑटोनॉमी, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की सरकार, दैट इज ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी। इंग्लिश में क्या सारे शब्द ज्यादा क्लियर नहीं बोले जाते, हल्के, उसको हल्का बोलो, ऑटोनॉमी, और पता ही ना पड़े, ऑटोनॉमी दिखाई दे, ऑटोनॉमी, ओके डन। स्वायत्तता, स्वशासन, ये हो गया। अच्छा, इसकी स्पेलिंग कई बार पूछ ली जाती है आपको। दिस इज आपका BUREAUCRACY, क्रेसी ध्यान रखो, AU ध्यान रखो, और बुरे, अब बोलो बुरे, AU क्रेसी, ये अच्छे अच्छे लोगों पर नहीं आती। BUREAU बुरे, AU क्रेसी, CRACY, ये तो याद रहेगी, ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी, 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 अच्छा आपको भी इतना नहीं, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। चलो क्या करें, ऐसे ही होगा, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी।
इतना भी दिखाई नहीं, ब्यूरोक्रेसी उसको हल्का बोलो, आगे ब्यूरोक्रेसी को पूरा बोल दो, ये हो गया ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, जो सरकारों के द्वारा, वो मतलब अधिकारियों के द्वारा। जैसे आप कभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो उसमें क्या बनना चाहते हो, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, ठीक है ना, क्रच, क्रैट नहीं क्रच, ठीक है ना। कृषि, नौकरशाही, दफ्तरशाही, लाल फीताशाही, ठीक है, दैट इज आपके ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, जी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं होता है, जिम जे डेमोक्रेसी, 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 वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, 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 जे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ओके डन, DEMOCRACY भाई, डेमोक्रेसी, ठीक है। गवर्नमेंट बाय दी पीपल, ओके। डिमागॉग, डिमा का मतलब पीपल होता है, ये रूट पढ़ाई थी कभी। डिमागॉग, गॉग का मतलब बेवकूफ बनाने वाला, मैंने बताया था कौन है डिमागॉग, अब नहीं बता सकता मैं, और फिलहाल में बताया था मैंने, ठीक है ना। सो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया आपका, ठीक है, गवर्नमेंट, कृषि का मतलब आपका गवर्नमेंट, ठीक, ओके। और डीम के द्वारा है बाय द पीपल, सो दैट इज भाई आपका डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनतंत्र। आपका छक्रसी, जेरेंथोक्रेसी, जेरेंथोक्रेसी, जेरेंथोक्रेसी। आप जेरेन का मतलब होता है आपका ये ओल्ड मैन जो होते हैं, गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल। वृद्ध तंत्र, ठीक है ना, वृद्ध लोगों के द्वारा जो है, लोकतंत्र की जगह पे क्या होगा, पूरा। अच्छा, जापान आजकल क्या बनता जा रहा है आपका, जेरेंथोक्रेसी। वहां पे बड़े बूढ़े लोग जाते रह गए, बच्चे है ही नहीं, वहां पे कोई जो है ना बालक ही नहीं पैदा करना चाह रहा, आदत खत्म करवा दी। कर क्या है, सारे के लोग 60-70 से ऊपर है, हम कहेंगे, ठीक है ना। इवन तो वहां पे जो है ना लोग जीते बहुत ज्यादा है, कहते हैं आपका जो एवरेज रहता है, महिलाएं आपकी 100 आराम से पार कर जाती है, वहां सरप्राइज नहीं होता। हमारे यहाँ 100 हो जाए तो विमान निकालते हैं, नहीं क्या, ठीक है। और मैन भी जीते हैं वहां पे। रीजन ये है, पूछा जाता है कई बार कि ऐसा क्यों है जापान के लोग ज्यादा जीते हैं, तो कहते हैं कि वो खाने में ना इंद्रधनुष खाते हैं। हा 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 हा, समझ जाओगे आप। इंद्रधनुष का मतलब क्या है, हमारे यहाँ ठूसे जा रहे हैं पूरे महीने भर, साल भर, वो रोटियां चलिए ग्लूटेन वाली, गेहूं का आटा ज्यादा अच्छा नहीं होता, अलग अलग प्रकार की आपकी रोटियां होनी चाहिए, कभी मक्के की खाली, बाजरे खाली, सब प्रकार का खाना खाना चाहिए, तो सारा हेल्दी रहता है, जिसको कहते हैं मिलेट, ठीक है ना। हमारा एक ही चल रहा है, कुछ लोगों को चावल बना देंगे तो वो रूठ जाएंगे, 10 दिन हो गए चावल ही खा रहे हैं। भाई साहब, चावल से बेस्ट फूड कुछ होता नहीं है विद्यार्थियों के लिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। आई लव बिहारीज सर। सो नहीं, उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, हमारे यहाँ था ही नहीं गेहूं, ये अमेरिकन लोगों ने जो है ना आपका उड़ाला था। सो जेरेंटोक्रेसी, तो गवर्नमेंट बाय ओल्ड, रैपट मार दूंगा तेरे। सर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टक्रेसी, स्टक्रेसी, स्टक्रेसी। अब देखो, खाकी, खैकी, इसको हल्का काकी जब खैकी, मैं खैया नहीं बोला तो हल्का ख्या लिखना, खैकी कृषि, नहीं सॉरी, स्टक्रेसी पहले पढ़ो, स्टक्रेसी, स्टक्रेसी, खैकी, स्टक्रेसी, खैकी स्टक्रेसी, जल्दी जल्दी, खैकी स्टक्रेसी, खैकी स्टक्रेसी। अब एक साथ बोलो, खैकी स्टक्रेसी, सही है, खैकी स्टक्रेसी, ये हो गया। खैकी स्टक्रेसी का मतलब क्या, गवर्नमेंट बाय दी वर्स्ट सिटीजन। और यहीं से कैकोग्राफी बनती है ना, ये कैकी का मतलब ये होता है खराब, वर्स्ट। कैलीग्राफी पढ़ा है ना आपने, सुलेख। कैकोग्राफी, एक कैकीग्राफी मतलब क्या है, गंदी वाली हैंडराइटिंग जो आपकी है। सो कैकिस्टोक्रेसी का मतलब क्या हो गया आपका, अयोग्यतम तंत्र, जो वर्स्ट पीपल के द्वारा हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में नियोक्रेसी। नियो का मतलब नया होता है, न्यू। नियोलिथिक सुना है आपने, जब आपने वो पढ़े थे आपने पाषाण काल, ठीक है ना, स्टोन एज पढ़े होंगे, आपके जीएस वाले टीचर ने पढ़ाया होगा, ठीक है। सो नियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय दी इनएक्सपीरियंस्ड पर्संस। अब नए नए लोग आके गवर्नमेंट चलाएंगे तो कई बार ऐसा रहता है, तो उसको, ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, नियोक्रेसी, नए लोगों का राज, नवतंत्र, ठीक है ना। अक्लकृषि, 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 अक्लकृषि। अब जोड़ दो उसको, अक्लकृषि, अक्लकृषि, कृषि नहीं कृषि। अक्लकृषि का मतलब होता है भीड़ तंत्र। हाँ, अक्लकृषि का मतलब क्या होता है, भीड़ के द्वारा चलाई जाने, गवर्नमेंट बाय मॉब।
ये एग्जाम में सीधा सीधा देगा, गवर्नमेंट बाय मॉब दैट इज नोन एज आपका न्यूक्रेसी, ऑक्लोक्रेसी, ये ओलिगार्सी, जो भी बोल देगा। तुम्हें क्या लगेगा भाई यार अब तो पता नहीं है कहां से पढ़ूं, इंग्लिश बहुत हार्ड है, पढ़ो मत, हार्ड तो रहेगी, ठीक है। सो ये मॉब के द्वारा, मॉबोक्रेसी भी बोल दिया जाता है, मॉबोक्रेसी, ठीक है। ऑक्लोक्रेसी ये हो गया, भीड़ तंत्र भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, और ऊपर ही पड़ जाएगा, ओलिगार्की, सुनो ओलिगार्की, गा थोड़ा ऊपर चलेगा, गाकी, ओलिगार्की, ओलिगार्की, और ऊपर रहेगा गाकी थोड़ा कम रहेगा, ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब क्या हो जाता है, गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्संस, कुछ लोगों के द्वारा। ओलिगार्की, ओलिगोक्रेसी, इसको एक दूसरा नाम है ओलिगोक्रेसी भी बोला जा सकता है, हाँ ओलिगो, ठीक है। ओलिगार्की अल्प जनाधिपत्य वाली है, सीमित लोगों में नेत्र सत्ता वाला शासन है, ओलिगार्की। फेनार्की, ठीक है। फेनार्की, फेनार्की का मतलब क्या हो जाता है आपका, गवर्नमेंट रन बाय नहीं है, गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, सबके लिए शासन, ठीक है। सो सबके लिए समान नियम है, तो उसको बोलेंगे फेनार्की। क्या हमारे देश में अभी फेनार्की है? नहीं है। इसी के लिए तो आपका क्या रहता है, कॉमन सिविल कोड की बात की जाती है, नहीं की जाती है क्या? समान नागरिक संहिता की बात की जाती है, आर्टिकल 44 की। यदि वो लागू हो जाएगा तो आपके देश में क्या हो जाएगी, डेमोक्रेसी तो है, फेनार्की हो जाएगी, जहां पे सबके लिए समान रूल बनेंगे। अभी एक चीज तो हो गई है, 370 जो हटने से क्या हो गया, आपका स्टेट वाइज नियम तो सही बनने लगे। सो ये है आपका डिप्लीट, क्या आपका डिप्लीट। डिप्लीट आपने सुना होगा, सुनो आपने न्यूज में सुना होगा कि ओजोन डिप्लीजन, डिप्लीजन का मतलब क्या होना, क्षरण होना, नष्ट होना, रिड्यूस हो रही है, ड्विंडल हो रही है, ओजोन होल हो गया है। इसका किस वजह से हो गया है, ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, उसका क्षरण होना, अपक्षय होना, क्षरण होना, एक तरीके से वो खत्म होना। इंडिया हैज recklessly depleted her forest resources after independence, ऐसा बोला है कि बहुत जल्दी से उसने डिप्लीट करे, जगह जगह आपके विकास के नाम पे जंगलों की कटाई हो रही है। recklessly deplete, डिप्लीट का मतलब क्या है ना, रिड्यूस करना। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, डिबाच, डिबाच का मतलब क्या हो जाता है आपका, करप्ट, नाश करना, भ्रष्टाचार करना। Some of the TV channels have debauched the morals and manners of the youth of our country. देखो आने वाले समय में सबसे ज्यादा चिंतित होना चाहिए जो फ्यूचर पेरेंट हैं आप, सबसे बकवास होने वाला है उन बच्चों के साथ में। मैंने कल ही बताया था, तासी बता रहे थे कि टीवी और मोबाइल ने वो कर दिया है कि बच्चों को अब समझ में तक नहीं आता है। सच बोल रहे हैं, उनकी ब्रेन की जो समझने की क्षमता है ना, आपकी लेवल है वो कम होता जा रहा है। आप कहते हो ये मोबाइल चला लेता, क्या होशियार हो गया, भाई एक फील्ड में उधर वास्तविक दुनिया से हट गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आपका डिबाच, यानी उन्होंने क्या कर दिया, डिबाच कर दिया उनके, ठीक है, उन मोरल्स को और मैनर को, हमारे यूथ के कुछ भी सिखाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें परोसी जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, dovetail, dovetail का मतलब फिट टुगेदर, सामंजस्य स्थापित करना। You can be benefited only if you dovetail those two schemes to cut down the cost of the material. क्या बोल रहा है, dovetail का मतलब सामंजस्य। क्या आपस में भी आप dovetail कर पाते हो, सामंजस्य फिट टुगेदर हो पाते हो, ठीक है ना, पर्सनल रिलेशन हो चाहे कुछ भी हो। अच्छा है, एक नई चीजें मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, न्यूमेरोलॉजी पढ़ रहा था मैं, उसमें बोला गया है कुछ नंबर्स होते हैं जो हमारी लाइफ को आपका ड्रिवन भी करते हैं। अच्छा, कुछ वर्ड भी होते हैं जो ड्रिवन करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एस नाम से सुनेंगे, एस नाम से जो लोग होते हैं उनको जो रिलेशन के मामले में हमेशा ही दिक्कत आती है। अब ये कहोगे कि क्या एस से नाम ही रखना छोड़ दें, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ये रहता है फिर आपके कि कब उसकी बर्थ हो रही है, कब क्या रह रहा है, उसमें डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज होगी। क्या बोल रहा था, कहाँ पे आगे, यहाँ पे तो फिट की बात कर रहा था, वहां से थोड़ा ध्यान आ गया। तो डवटेल का मतलब फिट टुगेदर, ठीक है। डिकॉय, डिकॉय का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, डिकॉय, डिकॉय का मतलब लुआ, उसके बाद में क्या है आपका बेट, वेट नहीं है, बेट, लुआ, यहीं से रहेगा अलुआ, शब्द पुराना ध्यान आ रहा कुछ, अलुआ, ये क्या है, लुआ। अच्छा, इसका मतलब समझो, इसका डिकाय का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किसी को लुभाना,
कुछ मन चाह करने या कहीं जाने के लिए फंसाना, प्रलोभन देना। अलूर करने का मतलब भी होता है किसी को क्या, प्रलोभन देना, यहीं से बनेगा लुआ, ठीक है ना। सो लुआ, बेट, डिकॉय, डिकॉय का मतलब क्या होता है, सो ये हो गया। अरे यहीं से बनेगा डिकॉय, डकैत तो क्या कर लेता है वो कर लेता है। ओके चलो, ए गॉट इज ऑफन यूज्ड एज ए डिकॉय बाय द हंटर्स टू कैच ए लायन। ये बकरी रखी जाती है, शेर को पकड़ा जाता है, तो एक तरह से क्या है, लुभाने के लिए, वो भागेगा, ऐसे उसको पिंजरे में दबा लेंगे। नहीं करते आप, कबूतर पकड़ते हो, दाने डाल देते हो, कितनी बार तुमने ये करा है, क्या करा है आपने, डिकॉय करा है, प्रलोभन दिया है, ठीक है ना। ओके सो उसके बाद में क्या है, डोंट, क्या आपका डोंट, ठीक है, एक्चुअली डोंट भी नहीं है, डोंट, डोंट। अच्छा का पे लग गया था, कॉ, डा पे लग गया था, डॉ, डोंट, एक तरह से डोंट, ठीक है। डोंट का मतलब क्या हो जाता है, इंटिमिडेट करना, डांटी मान के चलो अपनी वाली। इंटिमिडेट करने का मतलब क्या होता है, किसी को आपका डराना, निरुत्साहित करना, या किसी के आपके उत्साह खत्म कर देना, रहता है कि नहीं। आपके मान लीजिए यहाँ पे 4 लड़के बैठे हुए हैं और एक लड़की बैठी हुई है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो आपको शर्मिंदगी महसूस करे, उसका मोरल गिर जाए, वो स्कूल ही नहीं जा पाए, दैट इज कॉल्ड आपका इंटिमिडेशन, इंटिमिडेट करना, ये गंदा वर्ड होता है। इसी का क्या है, डांट है। डोंट का मतलब भी क्या होता है आपका, यही होता है, ठीक है। सो इट इज, वन शुड नेवर बी डॉन्टेड बाय डिफिकल्टीज इन लाइफ। अब यहाँ पे इन्होंने शब्द प्रयोग करा है, वो दूसरे तरीके से करा है। यहाँ पे डोंटेड का मतलब उनसे डरना नहीं चाहिए, आपकी मुसीबतें आ रही हैं तो आपको निखार के जाएंगी, ठीक है ना, उनसे निरुत्साहित या डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा डांटना भी एक तरीके से क्या है, आपकी बुराइयों को कम करते हैं, आपका निरुत्साहित करते हैं, बुराइयों को हटा करके। डोंट समझ लेना, डांट से ही लिंक कर लेना इसको, डराना या आपका निरुत्साहित करना। सो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, डिलीट। नेक्स्ट क्या हमारे पास में, डिलीट, क्या आपके पास में, ये आ गया तुम्हारा डिलीट, ठीक है। डिलीट करने का मतलब आपका इरेज करना, रिमूव करना। उसमें क्या था, डिप्लीट में क्या था आपका, रिड्यूस करना, ड्विंडल करना, रिड्यूस करना या ड्विंडल करना। अच्छा इनमें एक चीज बताओ, आपको घर पे जाके कितना लिखना है, डिलीट लिखना है, इरेज रिमूव लिखना है, बस इतना लिख लेना है। मन करे तो हिंदी का थोड़ा लिख लेना है, इनमें से कुछ नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, ब्रेन पे थोड़ा प्रेशर डालना, मन करे तो दोबारा फिर देख लेना वहां पे, बट इसको लिखना नहीं अभी, क्योंकि फिर आप लिखा रहेगा तो हमेशा आप क्या रहोगे, इसको ऐसे ही पढ़ते रहोगे, फिर ऐसे नहीं करोगे कि वो बोला क्या गया। पहले आपका जो है ना, खेत में अच्छा फसल कब होता है, किसान भी जानता है ना, उसमें ओट आई है कि नहीं आई है ना, एकदम ज्यादा गीला है, सूख गया तो भी कोई बात नहीं है। अब ऐसा होना चाहिए, मिट्टी जो है ना, हाथ डालो तो भीतर घुस जाए, उसको कहते हैं ओट आना, समझ आ रही ना। इसका मतलब क्या है, इतनी उसमें एयर हो गई है कि उसकी जड़ जाएगी, आराम से हो जाएगी, पौधा अच्छा खिलेगा, सही है ना। तो आपको जब तक इंक्विजिटी ना हो, इंक्विजिटिव जो भी है, जानने की इच्छा ना हो, जिज्ञासा ना हो, इंक्यूजिट मतलब बोलने के बाद में लंबे समय से गड़बड़ हो गई है, अभी थक गई है ना जी, इसको भी काटना पड़ेगा, भगो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, डिराइड। डिराइड का मतलब क्या होता है, स्कॉफ एट, किसी को हास्यास्पद बताना, किसी का कठोरता से उपहास करना, डिराइड। हम अपने कई बार फ्रेंड्स की क्या कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं। उपहास का मतलब क्या, हंसी उड़ाना, क्या हो गया आपका, डिराइड करना। राइड का मतलब अच्छा, डिराइड का मतलब, ठीक है। स्कॉप ऑफ से ध्यान रखना, कॉफ से कप, हंसी मनाना, थूकना, ऐसे करना, ठीक है ना। कॉफ वैसे मत याद रखना, डिराइड का मतलब स्कॉफ ऑफ, किसी को आपका हंसी मनाना। ही इज इन दी हैबिट ऑफ, क्या है आपका, डिराइडिंग दी अचीवमेंट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स। कोई तुमने कोई बड़ी परीक्षा पास करी, वो आएंगे, हाँ तो क्या हुआ, दुनिया में तुम अकेले हो और उन्होंने पास नहीं करा, नहीं है, समझ आ रही ना। ऐसे लोगों को मिल जाओगे भाई साहब, वो जल कुकड़े टाइप के, तुम गए शेयर करने के, यार मेरा फ्रेंड है, और सुनेगा तो अच्छा लगेगा, बट वो क्या निकला आपका, डिराइड करने वाला, ठीक है ना। सो उसने हंसी मना दी, तो कौन से तुमने आसमान तोड़ दो, कौन से तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए, मेरे अधिकारी घूम रहे, ठीक है तुम क्या हो सिपिल्ली। सो इट इज, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है आपका, फॉलो डी, स्पाइस, स्पाइस, ये नहीं समझ में आएगा बाद में, डी स्पाइस, डी स्पाइस, डी स्पाइस। आप इसको दोनों के साथ में बोले, डी स्पाइस, डी स्पाइस। स्पाइस का मतलब होता है स्कॉर्न, डिटेस्ट, नफरत करना, घिनाना, किसी से घिन आती है ना, दैट इज डिस्पाइस।
ठीक है, वर्ब है I despise you, so it is, so we should not despise anyone for his, क्या आपका, poverty, ठीक है ना, किसी की गरीबी के लिए उसे गिनाना नहीं चाहिए। कुछ लोग देखें आपके, वो गरीब है तो उससे पत्नी से बात करें, अमीर है अरे साहब जी कहाँ गए, ठीक है ना, दिस इज, तो ऐसे आपका क्या है, ये गुण नहीं है, अवगुण है, क्योंकि विद्वान लोग जो है ना उसके धन से नहीं देखते हैं, उसके गुणों से देखते हैं, ठीक है ना, सो दिस इज डिस्पाइज। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है आपका, जबैखल, तो हल्का पड़ा जाएगा, जबैखल, जबैखल, जबैखल का मतलब डाउनफॉल, किसी को आपका पराजय करना, शिकस्त करना, जबैखल, ठीक है ना, सो ये भी आपका, ये नाउन है आपका, द पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस रिजल्टेड इन द डिबैकल ऑफ आवर टीम, कल आरसीबी हार गई, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि वो ढंग से चले नहीं, सो दैट वाज डिबैकल, ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट वी हैव डिप्लॉयमेंट, 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 बोला ना, डिप्लॉयमेंट, स्प्रेडिंग, कहां पहुंच गया, स्प्रेडिंग आउट ट्रूप्स, तैनाती कहीं पे, आपको डिप्लॉय किया जाएगा कि नहीं, जैसे आपके सैनिक होते हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है, आर्मी कहां लगा दी, यहां तैनात कर दिए, ठीक है ना, किस बॉर्डर पे डिप्लॉय कर रखे हैं, उस बॉर्डर पे, डिप्लॉयमेंट का मतलब तैनात करना, ठीक है, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड द डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल ट्रूप्स ड्यूरिंग इलेक्शंस, के इलेक्शन के टाइम पे एक्स्ट्रा आपकी फोर्स आएगी, ठीक है, ये सब आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, ख्याल रखिए, रिवाइज करते रहिए, और आपको क्या अच्छा लगा उसको आपको पता है क्या करना है, ठीक है, पढ़ने वाले लोग करेंगे भी, चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।